नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप इस तरह की वीडियो का भरपूर फ़ायदा हमारे चैनल पर प्रतिदिन उठा सकें। दोस्तों, हम अपने चैनल पर इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो और ज्ञानवर्धक प्रसंग लेकर हाजिर होते हैं और कोशिश करते हैं कि आपका ज्ञान निरंतर इसी तरह हमारी वीडियो से बढ़ता रहे और आप इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो व प्रसंग हमारे चैनल पर प्रतिदिन देखते रहें। दोस्तों, आज का जो प्रसंग है एक मैना चिड़िया का है, जो काफ़ी अच्छा प्रसंग है और आप इस प्रसंग को पूरा ध्यान से सुनिए, पूरा लास्ट तक सुनिए ताकि बेहतर तरीके से आपकी समझ में आए और बेहतर तरीके से आप इसका ज्ञान अर्जित कर सकें। दोस्तों, एक जंगल में मैना पंछी का जोड़ा रहा करता था। मैना पंछी का जोड़ा काफ़ी मेहनती व काफ़ी सुंदर व सुशील था। मैना पंछी काफ़ी अच्छा पंछी होता है। अगर मैना पंछी आपके घर आता है तो ये काफ़ी शुभ संकेत देता है। दोस्तों, मैना पंछी एक दिन अपनी डाल पर बैठा हुआ था और मैना पंछी की जो पत्नी थी वो भी बैठी हुई थी। एक दिन मैना पंछी की पत्नी मैना से कहती है कि पिया जी, आप मुझे ये बताइए कि गाय को माता क्यों कहा जाता है, गाय को माता क्यों कहते हैं, गाय को सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में पूजनीय क्यों माना जाता है। ये दर्शकों, यह बात सुनकर मैना का जो पति था वो हंस जाता है और हंसकर खिलखिलाकर मैना कहने लगता है कि आपको नहीं पता, गौ माता जो है काफ़ी पूजनीय होती हैं हिंदू धर्म में। जब देव और असुरों में समुद्र मंथन हुआ था, जब देवताओं में और असुरों में समुद्र मंथन हुआ था, उस दौरान 14 रत्न प्राप्त हुए थे, जिसमें एक गौ माता थी। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास रहता है। जिस घर में गौ माता रहती हैं उस घर में कभी दुख और संकट और दरिद्रता नहीं आ सकती है। गौ माता का गोबर काफ़ी शुद्ध और पूजनीय होता है और इस गौ माता के गोबर से उपले बनाए जाते हैं और उससे पूजा की जाती है। गौ माता का मूत्र भी अच्छे अच्छे देवताओं को दुर्लभ नहीं होता। ये गौ माता का जो मूत्र है ये काफ़ी पवित्र और काफ़ी गुणकारी होता है। ऐसा जो है मैना पंछी का पति मैना को बता रहा था और मैना बड़ी गौर से सुन रही थी। दोस्तों, मैना पंछी अपनी पत्नी से कहता है कि सुनो मैना, मैं तुम्हें एक गौ माता की अद्भुत कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी काफ़ी पवित्र और काफ़ी अच्छी कहानी है और जो व्यक्ति इस कहानी को सुनता है उसके सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, अब मैना पंछी अपनी पत्नी को कहानी सुना रहा है गौ माता की। दोस्तों, मैना पंछी अपनी जो पत्नी थी, अपनी पत्नी से कहता है कि सुनो प्रिय, प्राचीन समय में एक नगर में एक व्यक्ति अपने परिवार के सहित निवास करता था और वो व्यक्ति काफ़ी गरीब था। वे दर्शकों, वह पंछी अपनी पत्नी को सुनाता है और कहता है वो परिवार काफ़ी गरीब था। वो परिवार साग सब्जियां उगाता था, अपने खेतों में साग सब्जियां करता था और बाज़ार में साग सब्जी बेचने के लिए जाता और उसी से उस व्यक्ति की जीवन यापिका चल रही थी। उस आमदनी से ही उस परिवार का पालन पोषण हो रहा था, उनका जो है जीवन गुजर रहा था। उस सब्जी से ही पूरा परिवार अपनी ज़िंदगी की जीवन यापिका चला रहा था। जब धीरे धीरे समय गुजरता है तो एक दिन वो किसान बाज़ार में सब्ज़ी बेचने के लिए जाता है और जब वो सब्ज़ी बेचकर अपने घर लौट रहा था तो उसी समय वो देखता है कि एक गौ माता को एक गाड़ी वाले ने टक्कर मार दी और टक्कर लगने की वजह से गौ माता का जो पैर था वो पूरी तरह जख्मी हो जाता है और उस गौ माता की मदद करने के लिए कोई व्यक्ति आगे नहीं आया। वो गरीब किसान इस मंजर को अपनी आंखों से देख रहा था। गौ माता के पैर से खून बह रहा था, गौ माता के पैर में काफ़ी चोट लगी हुई थी। तो ये दर्शकों, इस कहानी को मैना पंछी अपनी पत्नी को सुना रहा है और उसकी पत्नी बड़ी गौर से इस कहानी को सुन रही थी। दोस्तों,
किसान जब यह देखता है तो काफ़ी मायूस होता है कि गौ माता को चोट लग गई है और गौ माता के पैर में से काफ़ी खून बह रहा है और उसकी मदद के लिए कोई व्यक्ति आगे नहीं आ रहा है। तब किसान ने आगे बढ़कर उस गौ माता की मदद की और उस गौ माता को लेकर एक डॉक्टर के पास पहुंच जाता है और डॉक्टर से उस गौ माता का दवा उपचार कराता है। दवा उपचार कराने के बाद वो किसान उस गौ माता को अपने घर ले आता है और घर लेकर आने के बाद उसकी काफ़ी सेवा करता है और उसका पैर पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। किसान के जो पत्नी थी, बच्चे थे, वो भी गौ माता की काफ़ी सेवा करते हैं और सेवा करते करते गौ माता उन्हें काफ़ी आशीर्वाद भी देते हैं। दोस्तों, इसके बाद उस गौ माता का जो मालिक था उस गाय को ढूंढते ढूंढते उस किसान के घर पहुंच जाता है और गौ माता को देखकर खुश हो जाता है और किसान से कहता है कि सुनो किसान, तुमने मेरी गौ माता की काफ़ी सेवा की है, काफ़ी मदद की है। इस गौ माता ने मुझे काफ़ी कुछ दिया है। मैं उस गौ माता को काफ़ी समय से खोज रहा था, ये मेरे घर से ऐसे ही चली आई और आज तुम्हारे यहाँ ये इस अवस्था में मिली है। मैं इसे पाकर बहुत खुश हो गया हूँ, काफ़ी धन्य हो गया हूँ। ये दर्शकों, जो गाय का मालिक था वो किसान को उस गाय की मदद के बदले कुछ मदद की पेशकश करता है, कुछ धन देने की कोशिश करता है, पर किसान उससे मना कर देता है और किसान उससे एक भी फूटी कौड़ी नहीं लेता है। वो गरीब किसान उस गाय के मालिक से कहता है कि मैंने इस गौ माता की सेवा निस्वार्थ की है, मुझे धन की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा ऐसे ही जीवन यापिका चल रही है, मेरा ऐसे ही समय गुजर रहा है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को मैना पंछी अपनी पत्नी को सुना रहा था और उसकी पत्नी इस कहानी को बड़े गौर से सुन रही थी, बड़े ध्यानमग्न होकर सुन रही थी। दोस्तों, अब जो गाय का मालिक था उस गाय को लेकर वहाँ से चला जाता है और किसान भी अगले दिन प्रतिदिन की तरह अपने बाज़ार में जाता, सब्जियाँ उगाता और सब्जियों को बेचकर जो भी धन आता उस धन से अपने परिवार की जीवन यापिका चला रहा था, अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहा था, अपने बच्चों के लिए पैसा जोड़ रहा था, उनकी शादी के लिए, उनके भविष्य के लिए पैसा अर्जित कर रहा था। दोस्तों, जब धीरे धीरे समय व्यतीत होता है तो उस किसान को एक ऐसी बीमारी लग जाती है कि उसके परिवार के लोग, उसकी पत्नी उस किसान का काफ़ी इलाज कराते हैं। काफ़ी इलाज कराने के बाद भी वो किसान जो है स्वस्थ नहीं हो पाता है और किसान काफ़ी परेशान रहने लगा। बीमारी से वो किसान इतना ग्रसित हो चुका था कि वो किसान काफ़ी परेशान होने लग जाता है। अब जब धीरे धीरे समय व्यतीत होता है प्रिय दर्शकों, तो एक दिन ऐसा भी आता है कि उस किसान की मृत्यु हो जाती है। ये तो आप जानते हैं कि जो इस संसार में आया है उस व्यक्ति को इस संसार से एक दिन जाना ही पड़ता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। इस मृतलोक में जो भी व्यक्ति आया है उस व्यक्ति को एक दिन ये मृतलोक छोड़ना पड़ता है। प्रिय दर्शकों, उस किसान को भी ऐसा समय आया कि वो अपने परिवार और बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से चला जाता है। उस किसान की मृत्यु के बाद वो परिवार पूरी तरीके से टूट जाता है, पूरी तरीके से परेशान हो जाता है और जो उस किसान की जिम्मेदारियां थी अब उसकी पत्नी के कंधों पर आ जाती हैं। उसकी पत्नी सोचने लगती है अब कि कैसे मैं अपने परिवार को चलाऊं, कैसे मैं अपने बच्चों का जीवन यापिका चलाऊं, कैसे मैं अपने बच्चों का पालन पोषण करूं। प्रिय दर्शकों, धीरे धीरे उस किसान की पत्नी खेतों में मेहनत करती है और खेतों में मेहनत करके सब्जी उगाती है और सब्जियों को लेकर बाज़ार में बेचने के लिए जाती है और धीरे धीरे अपने परिवार का पालन पोषण करती है और धीरे धीरे अपने परिवार का पेट पालती है, अपने बच्चों के लिए धन एकत्रित करती है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को मैना पंछी अपनी पत्नी को सुना रहा था और मैना पंछी की पत्नी इस कहानी को बड़े गौर से सुन रही थी। प्रिय दर्शकों, एक दिन धीरे धीरे जब समय व्यतीत होता है और समय में परिवर्तन होता है तो किसान की पत्नी जो थी उसका समय काफ़ी अच्छे खुशनुमा तरीके से व्यतीत होने लगता है। प्रिय दर्शकों, किसान की जो पत्नी थी अपने पति को काफ़ी याद करती थी। वो उन दिनों को काफ़ी याद करती थी कि दोनों मिलकर सब्जी उगाते थे और फिर उस सब्जी को बेचने के लिए बाज़ार में जाते थे
प्रिय दर्शकों, उस किसान की पत्नी उस समय को भी याद करती है कि उसके पति ने एक गौ माता की मदद की थी, एक गौ माता की सेवा की थी और उस गौ माता को उस समय काफ़ी चोट लगी हुई थी। प्रिय दर्शकों, जब धीरे धीरे समय व्यतीत होता है तो वो गौ माता एक दिन देवी के रूप में उस किसान के घर में प्रकट होती हैं और उस किसान की पत्नी से कहती हैं कि बेटे, आपने मेरी काफ़ी सेवा की थी, मैं गौ माता के रूप में थी और गौ माता मुझे किसी वाहन वाले ने टक्कर मार दी थी और टक्कर लगने की वजह से मेरा पैर जख्मी हो गया था और तुमने और तुम्हारे पति ने और तुम्हारे बच्चों ने मेरी काफ़ी सेवा की थी। बताओ तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे घर को धन दौलत से भर सकती हूँ और तुम्हारे जीवन में कभी कोई दुख और दरिद्रता नहीं आएगी। प्रिय दर्शकों, उस गौ माता की बातें सुनकर, उस देवी की बातें सुनकर किसान की जो पत्नी थी वो खुश हो जाती है और कहती है कि नहीं माता, मुझे धन दौलत की कोई ज़रूरत नहीं है, इस धन दौलत का क्या करना, ये धन दौलत तो आनी जानी है, कोई साथ नहीं ले जाता, ये धन दौलत इस धरती पर ही रह जाती है। अगर आप मुझे देना ही चाहती हैं तो मेरे पति को जीवित कर दीजिए, मेरे पति को मुझे उसी अवस्था में लौटा दीजिए जिस अवस्था में वो मेरे साथ अपना जीवन यापन कर रहे थे। ये दर्शकों, वो देवी माँ प्रसन्न हो जाती है और उस महिला के पति को जीवित कर देती है और उस महिला का पति जो किसान था वो जीवित हो जाता है और इसके बाद वो गौ माता जो देवी के रूप में आई थी वहाँ से रवाना हो जाती है, वहाँ से चली जाती है। प्रिय दर्शकों, अपने पति को पाकर उस किसान की पत्नी काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है कि गौ माता ने आपको मुझे एक बार पुनः वापस लौटा दिया, अब मुझे जीवन में किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं है। प्रिय दर्शकों, किसान भी अपने परिवार को पाकर काफ़ी खुश हो जाता है और सोचने लगता है कि मेरी गौ सेवा के बदले माता ने आज मुझे जीवित कर दिया और मुझे मेरे परिवार से मिला दिया, मेरे परिवार के पास मुझे लौटा दिया। प्रिय दर्शकों, गौ माता जो थी उस किसान के परिवार में ऐसी खुशहाली लेकर आती है कि उस किसान का परिवार सुखमयी और आनंदमयी हो जाता है और गौ माता को कोटि कोटि धन्यवाद देने लगता है और सोचने लगता है कि गौ माता ने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है, हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ बढ़ती हैं, हमारे जीवन में अब किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मैना पंछी इस कहानी को अपनी पत्नी को सुना रहा था और मैना पंछी की पत्नी इस कहानी को बड़ी गौर से और बड़ी ध्यानमग्न होकर सुन रही थी और मैना पंछी गौ माता की कहानी को पूर्ण रूप से बताता है और अपनी पत्नी से कहता है कि गौ माता का जो गोबर होता है वो काफ़ी पवित्र होता है और इस गोबर से दिवाली और होली पर, शुभ त्योहारों पर अपने घर के आंगन में लगाते हैं और इस घर के आंगन में इस गोबर का लेप किया जाता है, इस गोबर से ही घर को लीपा जाता है और यह गोबर काफ़ी शुद्ध और पवित्र होता है। इसके उपले बनाकर हम नवरात्रि के समय में इनसे माता देवी की पूजा करते हैं और माता देवी को भोग अर्पित करते हैं और माता देवी को जो है खुश करते हैं। यह उपले काफ़ी शुद्ध और पवित्र होते हैं। गौ माता का जो मूत्र होता है वो भी काफ़ी शुद्ध और पवित्र होता है। यह गौ माता का मूत्र काफ़ी अच्छी औषधि का काम करता है। इस गौ माता के मूत्र के लिए काफ़ी देवी देवता हर वक्त लालायित रहते हैं पर उनको भी इस गौ माता का मूत्र नहीं मिलता है। प्रिय दर्शकों, गौ माता सनातन धर्म में काफ़ी पूजनीय होती हैं, ऐसा माना जाता है। जिस घर में गौ माता रहती हैं उस गौ माता के जो व्यक्ति दर्शन करता है उस व्यक्ति के सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, जिस घर में गौ माता रहती हैं उस घर की मिट्टी भी काफ़ी पवित्र होती है। उस घर की मिट्टी इतनी पवित्र होती है कि उस मिट्टी से सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, हम आपसे ये विनती करते हैं कि कभी भी गौ माता किसी हाल में मिले तो उसकी मदद ज़रूर कीजिए। प्रिय दर्शकों, अगर आपके घर में आप खाना बनाते हैं तो पहली रोटी गौ माता के लिए अवश्य निकालनी चाहिए। जो व्यक्ति पहली रोटी गौ माता को खिलाता है उस व्यक्ति के जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता है, उसके परिवार में कभी कोई दुख दरिद्रता नहीं आती है।
प्रिय दर्शकों, गौ माता सनातन धर्म में काफ़ी पूजनीय मानी जाती हैं। गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास रहता है। समुद्र मंथन के दौरान गौ माता की उत्पत्ति हुई थी और जब गौ माता की उत्पत्ति हुई थी तो इस गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता समा गए थे। अंत में माता लक्ष्मी ने भी गौ माता से अपने लिए जगह मांगी थी, तो गौ माता ने माता लक्ष्मी को भी अपने अंदर जगह दी थी। प्रिय दर्शकों, कुछ लोग गौ माता का अनादर करते हैं, गौ माता को मारते हैं, पीटते हैं और अपने स्वार्थ के लिए उसका दूध और घी और मक्खन खाते हैं, फिर उसे जंगलों में छोड़ देते हैं। तो हम उन व्यक्ति के लिए ये बता देते हैं कि जो व्यक्ति ऐसे करते हैं वो व्यक्ति नरक के भागी हो जाते हैं और एक दिन उन्हें नरक भोगना पड़ता है। उन्हें अपनी मृत्यु के बाद एक दिन नरक की प्राप्ति होती है। प्रिय दर्शकों, ये थी गौ माता से जुड़ी एक ऐसी कहानी जो मैना पंछी अपनी पत्नी को सुनाता है और मैना पंछी की पत्नी इस कहानी को सुनकर धन्य हो जाती है और गौ माता को शीश झुकाती है और गौ माता को कोटि कोटि प्रणाम करती है। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं जो जानकारी हमने आपको वीडियो में दी है वो सही है और आप इस जानकारी से ढेरों लाभ उठाएंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो 10 लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिए। इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो और ज्ञानवर्धक प्रसंग हम अपने चैनल पर प्रतिदिन लेकर हाजिर होते हैं और कोशिश करते हैं कि आपका ज्ञान हमारी वीडियो से निरंतर इसी तरह बढ़ता रहे और आप हमारी वीडियो से इस तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो प्रतिदिन देखते रहें। प्रिय दर्शकों, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, 10 लोगों में ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।